तृतीया। अक्षय तृतीया का त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इस दिन सब शुभ काम किए जाते हैं? क्यों इस दिन सोना खरीदा जाता है? इसका कितना क्या महत्व है और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है सिया सोनी। मैं आपको अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताऊंगी। हर साल वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तिथि के दिन अक्षय तृतीया का यानी कि आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय अर्थात अभी कभी न खत्म होने वाले खुशी, जिसका क्षय न हो, शाश्वत सफलता। तृतीया यानी तीसरा। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार 22 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और शिव का अवतार हुआ था। धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया का दिन धनतेरस और दीपावली के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन शुभ मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी की जाती है। पुराणों में अक्षय तृतीया की तिथि को त्योहार की तरह मनाने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। पुराण के अनुसार सतयुग यानी त्रेता और कलयुग का आरंभ अक्षय तृतीया की तिथि को ही हुआ था। द्वापर युग की समाप्ति भी इसी तिथि को हुई थी। सत्ययुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, हैवग्रीव, कूर्म, वराह और नृसिंह अवतार लिया था। वही अधर्म पर धर्म की जीत पाने के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। ऐसे ही अक्षय तृतीया का दिन श्री हरि परशुराम के अवतार की उपासना करने वाले का कभी पितरों को आशीर्वाद मिलता है। जे भगवान परशुराम का अवतार का उपासना करते हैं उसको भगवान के पितरों के आशीर्वाद मिलते हैं और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और आशीर्वाद बेहद तीव्र और फलदायक होते हैं। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तप किए थे। शिवजी के आशीर्वाद और राजा भगीरथ की सफल तप की वजह से अक्षय तृतीया पर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से पिछले 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति सुख पाता है और शांति पाता है। और बांके बिहारी जी के दर्शन। अक्षय तृतीया के तिथि पर 4 धाम में से एक भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। साथ ही मथुरा में श्री बिहारी चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। साल भर बांके बिहारी की चरणों में जो वस्त्र से ढके होते हैं, कहते हैं इस दिन उनके चरणों के दर्शन पाके हम स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त होता है और हमारे बहुत सुखी जीवन होता है। पुराणों के अनुसार अन्न की दाता माने जाते वाले माता अन्नपूर्णा का जन्म भी अक्षय तृतीया को दिन ही हुआ था। मान्यता है जो इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा और धन अन्न का दान करता है उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया को शुभ दिन पर ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी महत्ता यह है कि पात्र कभी खाली नहीं था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया में किसान खेत जोतना शुरू करते हैं। भारत के पंचम वेद की संज्ञा दी गई है कि महर्षि वेदव्यास ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत में श्री भागवत गीता समाहित कहते हैं कि इस दिन जो भी गीता का 18वां अध्याय पाठ करता है वह जीवन में कभी दुख नहीं और दरिद्रता नहीं भोग सकता। उसको हमेशा जीवन सुखदायी और धन संपत्ति से प्रफुल्लित होगा। तृतीया के विषय में कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपको रिटर्न मिलता है और आपके फायदा होता है। कहते हैं कि इस दिन दान कर्म करने वाले की मृत्यु यमराज दंड के पात्र नहीं माने जाते हैं। धन्यवाद।